नमस्कार, मैं हूं अल्फराज शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग पर। यहां पर देश के अलग अलग राज्यों से कुली आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? समस्याएं तो हम लोगों को यही है कि हम लोग को कमाई नहीं है। हम लोग को स्टेशन पर, हम समस्तीपुर मंडल के सहरसा जंक्शन से हम लोग आए हैं, जो कि 11 भाई हम लोग आए हैं साथ में सहरसा जंक्शन से। वहाँ पर बस एक बोझे उठाने का हमको मात्र 30 रुपये मिलते हैं। 30 रुपये, वो भी दिन भर में 2-3 काम अगर मिल जाए तो बहुत है। तो क्या हम 80-90 रुपये में हम अपना घर परिवार चला सकते हैं? हमारे घर में लगभग 8-10 सदस्य हैं, जो कि हम कैसे चला सकते हैं? ये सरकार को समझना चाहिए इस बात को। नहीं तो आकर के हमारे स्टेशन पर देखें इस बात को, क्या हम लोग क्या झूठ बोलते हैं। हम लोग भूखे हैं तभी तो यहाँ दिल्ली आते हैं। अभी इतने ठंड में जो हम लोग सभी भाई मिल करके आए हैं, क्यों आए हैं? इतना हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद, लोगों का बोझ उठाने के बाद लगभग कितने पैसे कमा लेते हैं? 100 से 150 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकते। 100 से 150 रुपये दिन भर में कमाते हैं तो 100 भी नहीं बनते, ऐसे का ऐसे वापस जाना पड़ता है। पहले अच्छा चलता था, लेकिन जब से सरकार ने आधुनिक सुविधा दे दी है, जैसा एक्लेटर दिया है, लिफ्ट दिया है, तब से तो हम भूखमरी पे उतर आए। इसलिए अभी 100 रुपया भी नहीं बन रहा है, इसलिए तो हड़ताल करना पड़ रहा है, रेल रोको करना पड़ रहा है। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द ग्रुप डी दिया जाए। जरा अलीगढ़ से कुली हूँ और जितने बार नेतागण जो बीजेपी सरकार के हमारे यहाँ अभी आए, जैसे राजनाथ सिंह और ये आपके तो मनोज सिन्हा राज्य रेल मंत्री अलीगढ़ भी पहुँचे। हमने अपना ज्ञापन ऐसे किसी मंत्री को नहीं तो छोड़ा है, जहाँ तक तो जो सांसदों को भी हमने अपने ज्ञापन दिए हैं। 2008 में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने कुलियों और वेंडरों को उन्होंने ये सोच के लालू प्रसाद जी ने नौकरी दिया कि ये रेल यात्रियों की जो सेवा करते हैं, वेंडर लोग रेल यात्रियों के पास खाना तक पहुंचाते हैं, उन्होंने भी यही सोच के कुलियों को नौकरी दिया। और हमारा सरकार से जितने पर भी रेल मंत्री रहे और जो भी रहे सांसद वगैरह, और हमने अपना ज्ञापन उनको सबको ही जो सौंपा है, और सबने हमें सिवा आश्वासन के अलावा हम लोगों को कोई दूसरी चीज़ नहीं दी। और हमारी आवाज़ आप लोगों से ये है कि हमारी आवाज़ को इस तो सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए। और सरकार से हमारा भाई रिक्वेस्ट यही है कि हम गरीब कुलियों को, रेल में सबसे ज़्यादा गरीब कुली होता है, और यात्री हत्याए कुली को एक चंती बित्ती नुकारी के जो रूप में भाई फलाना कोच कहाँ आएगा, फलानी ट्रेन कहाँ लगेगी। और केवल कुलियों के पास इतना काम रह गया। कुली का काम ये नहीं है कि कुली अपनी मजदूरी से या तो बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके या बच्चों का पालन पोषण संतुष्टि के तरीके से तो कर सके। और हमारे कुली भाइयों के साथ इतनी बड़ी समस्या है कि हम लोग अपने बच्चों की इस मजदूरी में से ब्याह शादी भी करना तो मुश्किल हो जाएगा। मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है। पढ़ाई तो बहुत बड़ी बात है कि ब्याह शादी भी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर घर पे अगर किवाड़ टूटे हैं, छत टूटी है, तो कुली अपनी मजदूरी से उसमें केवल त्रिपाल तो डाल सकता है, मगर उसमें एक गाटर पत्थर नहीं जो लागे, जो इंतजाम नहीं जो कर पाएगा। इसलिए हमारा तो सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि हमको अब तक ये आश्वासन देती आई है, अगर हमें इस बजट में यदि कुछ नहीं मिला कुली के लिए चौथा दर्जा, हमसे हमारा तो केवल सरकार से यही पुकार है कि ग्रुप डी कुलियों को चौथा दर्जा दे जो सरकार, और यही हमारी सरकार से पुकार। और वो नहीं देगी तो हम जाने क्या करेंगे। और सरकार तो आगे के लिए बदली जो जाएगी अगर हमें कुछ नहीं मिला तो। और इस सरकार में हम लोगों ने इतना उम्मीद के साथ जुटे, प्रचार करने में भी जुटे, भाग दौड़ में भी निकले, विकास भी होगा, और हमारी अच्छी जो सरकार बनेगी तो हम गरीबों का उद्धार भी होगा। और रामविलास पासवान जी ने कम से कम इस सरकार से आने से पहले ये भी कहा, भाई और जब मैं भी तो जो सप्ताह में आऊँगा, अगर जब भी मैं सप्ताह में आऊँगा तो मैं आपका काम सबसे तो जो पहले जो कराऊँगा। और हमारे रामविलास पासवान जी भी कुलियों का साथ छोड़ के आरामी से बैठे, क्योंकि उन्हें भी तो जो कुर्सियाँ मिल गई और रह गए 4 कुली। तो ये देश में कोई ज़्यादा खुली नहीं है, 20-25 हज़ार खुली है। और रेल में कम से कम 2.5 लाख पद खाली हैं, और 2.5 लाख पदों में भी, और सरकार ने वादा ये कहा, सरकार मोदी जी का वादा ये था कि हम गरीबों को रोजगार देंगे और रेल में हम 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे। और 2.5 करोड़ नौकरी की तो चंद्रिका किसी 2.5 आदमी को अगर नौकरी दी हो सरकार ने तो बताया जाए। हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों की पुकार को तो जो सुने। जिंदाबाद।
हमारे जरूरी हो, जो मजबूरी हो, मांगे हमारी जरूरी हो, जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।